खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ इलाहाबाद से। इलाहाबाद तशद्दुद मामले में कलीदी मुलजिम जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर के जरिए उनके मकान के हिस्से को मुनहदम किया गया। जावेद मोहम्मद के घर के बाहर बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात हैं। निदामी कार्रवाई के ताल्लुक से कल ही नोटिस चस्पा किया गया था। उधर जावेद मोहम्मद के अहले खाना का कहना है कि जावेद मोहम्मद ने जुमे के दिन होने वाले एहतजाज न करने और शहर में अमन कायम रखने की अपील सोशल मीडिया पर भी की थी। और न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने वेलफेयर पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि जावेद मोहम्मद, जिन्हें इलाहाबाद तशद्दुद का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मुजाहरे में मौजूद ही नहीं थे। तरीके से आपकी पार्टी के लोग उसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो उसके मास्टरमाइंड है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक इलाहाबाद का ताल्लुक है, जावेद मोहम्मद साहब जो हमारी पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और पहले वो साबिक रियासती जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो न तो मुजाहरे में शामिल थे, न उन्होंने कोई कॉल दी थी, न उसमें हिस्सा लिया था। वो अपने घर पे थे, उनको घर से उठाया गया। आपने ये भी कहा कि जो लोग सीएए मूवमेंट में शामिल थे उन लोगों को चुन चुनकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें आपको कहां से कोई लिंक नजर आता है? ये तो हमने देखा है, जितने लोग उठाए गए हैं वहां पर, जो उस मुजाहरे में शामिल नहीं थे, वो सब वो लोग थे जो सीएए मूवमेंट में शामिल थे। जावेद साहब हों या उमर खालिद हो, वहां जो उमर खालिद हैं इलाहाबाद में, या और लोग हैं। और पुलिस खुद कह रही है ये वो सब लोग थे जो सीएए मूवमेंट के अंदर में शामिल थे। वो जितने मुजाहरे हो रहे हैं, उन मुजाहरों में डेलिबरेटली कुछ लोगों को शामिल करवाया जा रहा है जो पत्थरबाजी करते हैं, और पत्थर के जवाब में फिर वो सब कार्रवाई होती है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और वहीं मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय